जय मसीह सबों को। आज हम सब देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और 13 आयत से 17 आयत तक। ये भाग को हम लोग पहले देख चुके थे। ये दूसरा भाग है। आप सब ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करें। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और हेरोदियों को उसके पास भेजा। 14 आयत में उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? 15 आयत में, हमें दे या ना दे। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। 16 आयत में वे लाए और उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। 17 आयत में यीशु ने उनको कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये 12 अध्याय प्रभु यीशु मसीह पर फरीसी और हेरोदियों और शास्त्रियों द्वारा आक्रमण को सम्मिलित करता है। यह प्रश्नों का अध्याय है। पद 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24 और 26, 28 और 35 और 37 आयत में देख सकते हैं। इसमें सारे आयत में ये प्रश्न किया हुआ आयत है। परियो 12 अध्याय का 13 और 14 उद्धारकर्ता के प्रति एक सर्वसम्मान घृणा ने कट्टर शत्रुओं फरीसियों और हेरोदियों को अब एक साथ खड़ा किया। उन्होंने प्रभु को फुसलाकर ऐसा कुछ भी कहलवाने का भरसक प्रयत्न किया जिससे वे उसके विरुद्ध एक आरोप के रूप में प्रयोग कर सके। अतः उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा, रोमी शासन को कर देना उचित है कि नहीं? कोई भी यहूदी अन्य जाति शासन के अधीन रहने में आनंदित नहीं था। फरीसी इसे क्रोध सहित घृणा करते थे, जबकि हेरोदियों ने कहीं अधिक उदार मत अपना लिया था। यदि प्रभु यीशु मसीह कैसर को कर देने का खुलकर समर्थन करता तो वे कई यहूदियों को विमुख कर देता। यदि वह कैसर के विरोध बोलता तो वे उसे कैसर के पास गिरफ्तार और सुनवाई के लिए अधियाकर ले जाते। 12 अध्याय का 15-16 प्रभु यीशु ने किसी ने अपने पास 1 दिनार लाने को कहा। द्वितीय रूप से उसके पास कोई सिक्का नहीं था। सिक्के पर तिब्रियास कैसर की छाप थी। यहूदियों के लिए एक स्मारक कि वे पराजित और अधीन लोग थे। वे लोग क्यों इस परिस्थिति में थे? ये सोचने वाली बात है। अपनी अविश्वास योग्यता और पाप के कारण उन्हें इस बात को स्वीकार करने के द्वारा दीन होना चाहिए था कि जिस सिक्के का वे प्रयोग करते थे उसमें एक अनजाति शासन की छाप थी। 17 आयत में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। उनकी महान असफलता प्रथम क्षेत्र में नहीं परंतु इस द्वितीय क्षेत्र में थी। यद्यपि अनिच्छा से तो भी रोमी शासन को उन्होंने अपनाकर चुंगी दिया था, परंतु अपने जीवन पर परमेश्वर के दावे को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। सिक्के पर कैसर की छाप थी, अतः वह कैसर का था। मनुष्य पर परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है और इसलिए वह परमेश्वर का है। जिस शासन के अधीन एक विश्वासी रहता है
विश्वासी को उस प्रशासन की आज्ञा माननी चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे अपने शासकों के प्रति बुरी बात नहीं करनी चाहिए या उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उसे कार्य नहीं करना चाहिए। उसे अपनाकर चुंगी देना चाहिए या कर देना चाहिए और जो अधिकार में है उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि उसे कुछ करने के लिए कहा जाए जो परमेश्वर के प्रति उसकी उच्चतर स्वामी भक्ति के विरोध है तो उसे इनकार करना है और दंड को सहना है। परमेश्वर का दावा अवश्य ही प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। उन दावों को संभाले हुए मसीही को संसार के सम्मुख सदैव अच्छी गवाही बनाए रखनी चाहिए। भाइयों, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, ये वीडियो, ये वचन आप सबको कैसा लगा? यदि आप सबको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।